स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की बात पूरी दुनिया में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। लगातार कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपने संबंध तोड़ते नज़र आ रहे हैं। कई कंट्रीज़ ने, अफ़गानिस्तान ने और हुतियों ने तमाम तिजारती ताल्लुकात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो स्वीडन से बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने आपने देखा किस तरह से NHRC में अपना प्रस्ताव रखा, जिसका भारत ने जो है पूरी तरह से समर्थन किया, पुरजोर अल्फाज में समर्थन किया और कहा कि इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से कई कदम आगे बढ़ते हुए कुवैत की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है और ये कहा है कि कुरान की बेहुरमती करने की इजाज़त देने वाले देशों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। कुवैत की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद ये जानकारी मीडिया में आई है कि कुवैत ने ये कहा है कि जो भी इस तरह की चीज़ें अपने देश में पनपने देगा, फलने फूलने देगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। हम उससे तमाम ताल्लुकात, चाहे वो सिफारती ताल्लुकात हो, राजनयिक या फिर व्यावसायिक ताल्लुकात हों, तिजारती ताल्लुकात हों, इन तमाम ताल्लुकात को हम ऐसे किसी भी कंट्री से नहीं करेंगे जो हमारे पवित्र कुरान को की बेहुरमती करे। ये जो फैसला लिया गया है, कुवैत की पार्लियामेंट में बाकायदा पार्लियामेंट बुलाई गई, पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव में ये रखा गया कि स्वीडन से तमाम तिजारती ताल्लुकात और सिफारती ताल्लुकात यानी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, रिलेशन जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म करने का फ़ैसला कुवैत के ज़रिए लिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले को तकरीबन अभी 20 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। ये घटना 26 तारीख की है, जब वहाँ पर ईद मनाई जा रही थी, बकरा ईद की नमाज़ हो रही थी और उसके बाद बाहर जिस तरह से एक शरपसंद ने ये हरकत की, कुरान पाक की कॉपी को जलाया और उसके बाद मुसलमानों के जो जज्बात मजरू हुए, आपने देखा पूरी दुनिया में इसको लेकर के मुसलमान सड़कों पर उतरे। ख़ुद स्वीडन में आपने देखा 5-6 दिन पहले जिस तरह से हज़ारों की संख्या में मुसलमान उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर कुरान की बेहुरमती की गई थी और उसके बाद तिलावत कुरान पाक से उसका विरोध किया, इस हरकत को नाकाम करने की कोशिश की और ये बताया कि किस तरह से हम कुरान की बेहुरमती, कुरान को के साथ जिस तरह की हरकत की गई है, हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद लगातार आपने देखा मुस्लिम ममालिक से लेकर भारत में भी उसका प्रोटेस्ट आपने देखा, मुंबई में हुआ और यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लेकिन इस दरमियान कुवैत ने एक और फैसला किया। कुवैत ने यह कहा कि हम इसका जवाब देते हुए कई लाख कॉपी कुरान की छापेंगे मुख्तलिफ़ ज़बानों में और लोगों को इसको बांटेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, कुरान और लाइफ ऑफ मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, ज़िंदगी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी लोकल ज़बानों में इनकी कॉपियाँ हासिल कर उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुताला कर रहे हैं, उसको इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को बारीकी से समझने के लिए लाइफ ऑफ मोहम्मद और कुरान, होली कुरान, मुक़द्दस किताब करीम कुरान पाक, इन दो चीज़ों का मुताला कर रही हैं और उसी का नतीजा है कि लाखों लाख लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हम भारत में ये देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से ये देखने में आ रहा है कि वो बहनें, वो बच्चियाँ जिनके घर में इस्लामी माहौल नहीं है, जो ये नहीं जानती कि इस्लाम में गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है और उसके नतीजे में जो ताल्लुकात होते हैं वो पूरी तरह से हराम हैं और उसकी बहुत बड़ी सज़ा है, ये सारी चीज़ें जब उनको बताई नहीं जाती, उनको मालूम नहीं होता, उसका नतीजा ये होता है, या कुछ लोगों को मालूम भी होता है लेकिन वो इश्क मुआशके में इस तरह से पड़ जाती हैं कि वो शादी करती हैं। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि लाखों की संख्या में बच्चियाँ कन्वर्जन कर रही हैं, गैर मुस्लिम में शादी कर रही हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा तादाद है जो बढ़ा चढ़ा करके सोशल मीडिया पर बयान की जाती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि आप अपने ज़िले में अगर देखेंगे तो गिनतियों पर कुछ मामले सामने आएंगे जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो इसको लाखों की संख्या में जो बताया जाता है कि 10 लाख लड़कियों ने जो है गैर मुस्लिमों से शादी कर ली, ये पूरी तरह से मुबालगा राई है, ये बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स हमारे भारत में की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या अरब कंट्रीज़ की बात करें, इन तमाम कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत इस्लामी माहौल है। भारत में काफ़ी इस्लामी माहौल है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। तो इस इस्लामी माहौल में भी जब इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, लड़कियां नहीं डर रही हैं,
اور وہ غیر اسلامی کام کر رہی ہیں، وہ ایسا کام کر رہی ہیں جو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ایسے میں یورپین کنٹریز سے لے کر کے رشیا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان تمام کنٹریز میں جو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس پورے معاملے میں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہاں پر کنورژن ہونا، وہاں پر اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہونا، وہاں پر اسلام کا مطالعہ کرنا، وہاں پر اسلام کو پڑھنا، یہ درشاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، اسلام کی اچھائیوں کو دیکھتے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کویت کے ذریعے کہ لاکھوں قرآن پاک جو ہے وہ چھاپے جائیں گے اور لوگوں کو بانٹے جائیں گے مختلف زبانوں میں، اس سے قرآن کی محبت لوگوں کے اندر جاگ جائے گی۔